बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। किताब के सफ़े पे क्यूआर कोड में मौजूद वीडियो मेरे बच्चों का इंतज़ार कर रही होती है कि जब बच्चे स्कूल आएंगे या घर पे होंगे तो उसको स्कैन करके देख लेंगे कि मिस सदफ ने क्या एक्टिविटीज़ बनाई हैं। और अगर आपने वो एक्टिविटीज़ पहले से देख ली हैं तो आपको पता होगा कि आपके टीचर ने क्लास में आपके लिए कौन कौन सा मटीरियल रेडी किया हुआ है और आज कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो हमने करनी है। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि आपके टीचर के पास भी कुछ आइडिया है और वो आइडिया टीचर ही आपको बताएंगी। तो जनाब प्यारे बच्चों, आज का लेसन क्या है? हमने पिछले सबक पे क्या सीखा था? हमने सीखा था ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। जी हाँ, जिन बच्चों ने ऑर्डिनल नंबर की वर्कशीट की, प्रैक्टिस की, चीज़ों के ज़रिए की है, तो आज वो मुझे बताएंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। तो टीचर्स, इस लेसन को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इन ऑर्डिनल नंबर्स की थोड़ी सी रिवीजन बच्चों से करवा लें, ताकि जब किताब के सफ़े पे हम आएँ तो हमें पता हो कि हमने आज क्या टास्क करना है और फिर हम समझ जाएँ कि हमने ऑर्डिनल नंबर्स को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी टीचर्स, आज का जो हमारा ELO है वो कहता है आइडेंटिफाई ऑर्डिनल नंबर्स अप टू 10। तो जनाब एक दिन की प्रैक्टिस से हमने पहचान करनी शुरू की और आज की एक्टिविटीज़ के बाद बच्चों को पूरी तरह से ऑर्डिनल नंबर्स की ना तो सिर्फ पहचान हो जाएगी बल्कि इनको पता होगा कि इसको लिखते कैसे हैं और इनके स्पेलिंग्स देखने में कैसे होते हैं और किसी एक्टिविटी को करते हुए पोजीशंस को हम कैसे अलॉट करते हैं। सो लेट्स सी डियर चिल्ड्रन, अभी एक आपके लिए एक वार्म अप एक्टिविटी है। जल्दी से खड़े हो जाएं और अपनी क्लास के दरवाजे के ऊपर एक लाइन बना लें। हाइट वाइज खड़े हो जाए टीचर्स, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट हाइट में है वो सबसे पहले आगे आ जाए और जो टॉलेस्ट है वो एंड पे चला जाए। तो ये टीचर्स आपने एक्टिविटी करवानी है और उसके बाद जब बच्चे लाइन में खड़े हो जाएंगे तो ये खुद लाउडली बोल के बताएंगे कि मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर अहमद पहली पोजीशन पे खड़ा है तो वो कहेगा आई एम एट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है जी, इस तरह आपने प्यारे बच्चों अपनी पूरी क्लास में लाइन बनानी है। टीचर्स, अगर क्लासरूम में स्पेस है तो ठीक है, अगर स्पेस नहीं अवेलेबल तो इस एक्टिविटी का ऑल्टरनेट ये है कि आप क्लास के एक कोने से शुरू हो जाएं और बच्चों से कहें कि अपना हाथ बुलंद करके उस कोने से लेके एंड तक अपनी पोजीशंस को बताते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आयशा इज सिटिंग हेयर इन द फर्स्ट साइड, आप कहते हैं जी हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, देन यू कैन से ओके आयशा टेल व्हाट इज योर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। शी से आई एम सिटिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन, माय नेम इज आयशा। और इस तरह आप पूरी क्लास को एंड तक जो है अपनी पोजीशन के वर्ड्स बोलने दीजिए। वैसे तो पोजीशन का वर्ड अप टिल 10 तक है, लेकिन ये बड़ी क्लास है। अगर ये 30 बच्चे क्लास में है तो 30th पोजीशन वाला बच्चा भी तो क्लास में है ना। तो इस तरह टीचर्स ये एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाएं, इनसे इसकी आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करवाएं। पॉज द वीडियो एंड आई विल बी बैक। तो रिस्पेक्टिव टीचर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। अब हम बच्चों बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि आपको ऑर्डिनल नंबर्स की डिफरेंट मजीद एक्टिविटीज करवाई जा सकें जिसमें अब आप इन्वॉल्व हों। तो ये एक 5 बेल्स की एक बड़ी मज़ेदार पोएम है, इसको हमने एक्शंस के साथ करना है। टीचर, अगर आपने जो बेल्स का कोई प्रॉम्प्ट इनके लिए कोई तैयार किया हुआ है चार्ट पेपर से बना के या इनको एक्टिवेट करके इनसे एक्टिविटी करवा के आपने कोई बेल्स बनवाई हैं तो वो आप यूटिलाइज कर सकती हैं। एंड द पोएम सेज 5 little bells hanging in a row. The first one said, ring me slow. The second one said, ring me fast. The third one said, ring me last. The fourth one said, I'm like a chime. The fifth one said, ring us all at the same time. Good. Now ये poem टीचर आप बच्चों के साथ एक्शन में करें। The point is, इनको चीज़ों को अपने वर्ड्स में एक्टिविटी के जरिए डिस्क्राइब करना आना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर्स की कुछ एक्टिविटीज़ लेसन में मौजूद हैं, किताब में मौजूद है, कुछ इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगी टीचर्स। और बाकी का काम है आपका कि आप भी अपने लेसन में जो अपना आइडिया डालना चाहे उसको ज़रूर डालें। ये बच्चे आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और ये खुद बताएंगे कि इन्होंने किस किस ऑब्जेक्ट के साथ ऑर्डिनल नंबर्स की एक्टिविटी करनी है। तो अभी प्यारे बच्चों जल्दी से किताब का सफ़ा खोल लें, किताब के टास्क को कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप ऑर्डिनल नंबर्स की जितनी चाहे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस किताब के सफ़े में जो पहली वाली एक्टिविटी है वो आपके लिए सॉल्व की गई है। इसको ज़रा गौर से ऑब्जर्व करें, इसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है लाइन और फिर ये किस नंबर के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट को कलर किया हुआ है। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद अपने अपने वर्ड्स में अपने टीचर को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद बाकी की जो एक्टिविटी है मुकम्मल करनी है। इस एक्टिविटी के लिए आपने एक आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी करनी है जिसको रोशान
اشان نے اور احمد نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. اور یہ ویڈیوز آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ ملیں گی نیچے ڈسکرپشن باکس میں. تو ذرا ان کو کلک کر کے دیکھ لیں. بہت چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز ہیں, آپ کے موبائل پہ بھی کھل جائیں گی کہ احمد نے اور اشان نے ہمیں کیسے سمجھایا ہے کہ ان کو آرڈینل نمبرز کی کیا سمجھ آئی ہے. ٹیچرز بچوں سے کہیں کہ پلے گراؤنڈ میں جا کے مختلف پوزیشنز کے اوپر جو ہے آبجیکٹ کو رکھ کے اس کو اوپن ایئر میں بھی اس ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کریں. چاہے لائن بنا لیں, چاہے پیبلز رکھ لیں, چاہے لیوز رکھ لیں, جو بھی ان کے پاس مٹیریل اویلیبل ہے اس کو یوٹیلائز کر کے آج آپ نے 100% انشور کرنا ہے کہ تمام بچے کے جی کلاس کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور آرڈینل نمبرز کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے لگ گئے ہیں. کے جی کلاس, آلویز ریممبر, آپ اس کلاس میں وہ کانسیپٹ سیکھتے ہیں جو آگے جاتے ہی گریڈ 1 میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے ایکٹیویٹیز میں, ہوم ورک میں, کلاس روم میں جو ٹیچر آپ سے مٹیریل کے ذریعے کام کرواتی ہے وہ کریں گے, کتاب کے صفحے کو صحیح طرح سے کریں گے, تو دیر از نو چانس کہ آپ وہ بھول جائیں اور پھر گریڈ 1 میں جا کے آپ کو دوبارہ سے سب کچھ کرنا پڑے. سو ہے نا مزے کی بات. اس لیے تمام لیسنز کو آپ نے فل ایکٹیویٹی اور انرجی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جو ورک شیٹس آپ کو دی جاتی ہیں گھر پہ کرنے کے لیے, ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پریکٹس گھر جا کے بھی کریں تاکہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے, اور ان ورک شیٹس کو لا کے اپنی فائل میں اسکول میں رکھیں یا بورڈ پہ ڈسپلے کریں. وہ آپ نے ضرور کرنا ہے ٹیچرز. یہ جو ورک شیٹس ہیں یہ بچوں کا پورٹ فولیو ہے. اس سال کے بعد مکمل کر کے جب آپ ان کو ہینڈ اوور کریں گی تو آپ کو اپنی ایفرٹ بھی اور بچوں کی بھی ڈیولپمنٹ اور ان کا جو لرننگ جرنی ہے وہ بھی سارا ڈاکیومنٹڈ آپ کے سامنے آ جائے گا. اینڈ پیپرز آر ویری ویری امپورٹنٹ. کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے جو چیز وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ایک ثبوت بن جاتا ہے کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی بچوں سے کرائی اور ان کے لرننگ میں اس چیز کا حصہ ڈالا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.